Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। Let's start with the Mangalacharan. Om Ajnanam Trivinandasya Jnananjana Shalakya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanyam Manuvishtam Sapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Gadamayam Dadati Sapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yudhpadkamlam Shri Guru Vaishnavancha Shri Rupam Sagajatam Sagana Raghunandam तम संजीवन साद्वैतम सार्वभूतम परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखांत हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति नष्ट की। हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के स्कंद कैंटो 3 चैप्टर 1 श्लोक नंबर 40 पर चर्चा करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है जैसा कि विदुर के द्वारा पूछे गए प्रश्न। विदुर जो थे बड़े ही एक महात्मा थे। तो पहले मैं श्लोक पढ़ती हूँ। अहो प्रतापी दृते प्रकार्थे राजा शिवरेण विनापि तेन यस्त्वे कविरोरतिरतो विजिगे धनुदित्य कुंभशतः। हे स्वामी, क्या प्रथा अभी भी जीवित है? वह अपने पितृविहीन बालकों के निमित्त ही जीवित रही, अन्यथा राजा पांडु के बिना उसका जीवित रहना असंभव था, जो कि महात्मन सेना नायक थे और जिन्होंने अकेले ही अपने दूसरे धनुष के बल से चारों दिशाएं जीत ली थी। यहाँ पर बहुत तात्पर्यवाची प्रभुपाद, यहाँ पर बहुत सुंदर विदुर जी जो है वो भगवान से उद्धव से मिले हैं और उद्धव से ये प्रश्न कर रहे हैं। तो यहाँ एक बहुत ही सुंदर ये जो क्लास में सुन रही थी, जिसमें से ये लेक्चर बहुत श्लोक के ऊपर राधानाथ महाराज ने बहुत सुंदर कथा की है और उसका नाम ही लिखा है बिकमिंग सिंसियर। तो महाराज का क्लासेस आर सो वंडरफुल एंड सो इंस्पायरिंग दिस श्लोका, कि इस श्लोक से हमें ये शिक्षा मिलती कि हमें किस तरह से सिंसियर बनना है। बिकॉज महाराज वाज एक्सप्लेनिंग कि प्रभुपाद जी थे जो थे वो भी हमसे सिंसियरिटी ही चाहते थे कि हम किस तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस को
सिंसियरिटी के साथ फॉलो करते हैं। और गोलोक को बैक टू गॉडहेड जाने के लिए भी वही हमें सिंसियरिटी चाहिए। इट्स अ वेरी अमेजिंग कि किस तरह से भगवान का अरेंजमेंट होता है और भगवान के अरेंजमेंट से हम किस तरह से और इसमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में कनेक्ट होते हैं। इसका तात्पर्य बहुत छोटा सा है। आई रीड क्विकली। तात्पर्य बाय शीला प्रभुपाद। जय शीला प्रभुपाद। एक पतिव्रता पत्नी अपने स्वामी अर्थात पति के बिना जीवित नहीं रह सकती। इसलिए समस्त विधवाएं स्वेच्छा से प्रज्वलित अग्नि को गले लगाती थी, जो मृत पति को भस्म कर देती थी। भारत में यह अत्यंत सामान्य प्रथा थी, क्योंकि सारी पत्नियां सती तथा पतिव्रता होती थी। बाद में कलयुग के आगमन के साथ पत्नियों का पति परायण होना कम होता गया और विधवाओं द्वारा स्वेच्छा से अग्निदाह अब अतीत की बात हो गई। अभी थोड़े ही वर्षों में से पूर्व यह प्रथा समाप्त कर दी गई, क्योंकि स्वैच्छिक प्रथा से बलात् सामाजिक प्रथा का रूप धारण कर लिया था। जब महाराज पांडु की मृत्यु हुई तो उनकी दोनों पत्नियां माधवी और कुंती अग्निदाह के लिए तैयार थी, किंतु माधवी ने कुंती से अनुरोध किया कि वे पांचों पांडवों के निर्मित जीवित रहे, जो छोटे बच्चे ही थे। अब शीला व्यासदेव जी ने यही आग्रह किया जब शीला व्यासदेव जी ने भी यही आग्रह किया तो कुंती ने ऐसा स्वीकार कर लिया। अतिशय विक्षोभ के बावजूद कुंती ने अपने पति की अनुपस्थिति में जीवन का भोग करने हेतु नहीं अपितु अपने बच्चों के संरक्षण प्रदान करने हेतु जीवित रहने का निश्चय किया। विदुर इसी घटना का प्रसंग दे रहे हैं, क्योंकि वे अपनी बाबज कुंती देवी के विषय में सारी बातें जानते थे। यह ज्ञात होता है कि महाराज पांडु महान योद्धा थे और उन्होंने धनुष बाण की सहायता से अकेले ही विश्व की चारों दिशाओं को जीत लिया था। ऐसे पति की अनुपस्थिति में कुंती के लिए विधवा के रूप में भी जीवित रहना असंभव था, तो भी वे पांचों पुत्रों के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। ये एक भक्त का लक्षण इसमें बताते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें श्लोक के थ्रू हमें ये समझ में आता है कि किस तरह से डिवोटीज यहाँ पे ये कथा जिसे स्टार्ट होती है तो उसमें विदुर जी जो थे वो बहुत ही महात्मा है विदुर जी, और उनकी जो उनका वहां पर हस्तिनापुर में रहना और धृतराष्ट्र के लिए एक उन्हें एक बहुत ही प्रेम था, जैसे धृतराष्ट्र उनकी एक दोस्त एक फ्रेंड के रूप में एक मित्र के रूप में वे उन्हें काफी बार बहुत सारे अच्छे सजेशंस देते थे, क्योंकि वो ट्रुथ जानते थे कि धृतराष्ट्र जो है वो दुर्योधन के मोह में आकर बहुत सारे गलत कार्य किए जा रहे हैं और पक्षपात करते हैं पांडवों के साथ, और वो काफी बार उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते थे, लेकिन धृतराष्ट्र जो थे वो उन्हें समझ नहीं पाते थे। इस तरह से तो महाराज ऐसे एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर वो नहीं समझ पा रहे थे और अंत में ऐसा समय आ जाता है कि विदुर जी को दुर्योधन और दुर्योधन के जो भाई थे मतलब धृतराष्ट्र के बेटे विदुर जी को वहां से बाहर निकाल देते हैं हस्तिनापुर से। अब ये स्थिति बहुत ही कठिन परिस्थिति थी कि उन्हें अपनी फैमिली से अलग कर दिया गया और उन्हें जंगल में जाना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर महाराज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे कि किस तरह से एक डिवोटी जो है वो इस सिचुएशन को भी कैसे अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी समझता है कि भगवान का ये किया हुआ जो अरेंजमेंट है, भगवान ने जो ये मेरे लिए सिचुएशन उत्पन्न की है उससे मैं किस तरह से किस तरह से मैं उसे भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ, क्योंकि उसका एक डिवोटी का काम ही ये रहता है। एक डिवोटी का जो सिंसियरिटी मुझे पढ़ के समझ में आ रही थी कि और सुन के महाराज की क्लास की सिंसियरिटी डिवोटी का कार्य ही वो है कि वो सिंपली नीड टू सर्व कृष्णा। वो एक भी चांस उसे खोना नहीं चाहते हैं। जो भी सिचुएशन आई उस सिचुएशन में वो भगवान की भक्ति और सर्विस ही करना चाहते हैं। तो विदुर जी का ये एग्जाम्पल आता है कि उन्हें निकाल दिया, लेकिन वो फिर भी बहुत खुश थे, बहुत जॉयफुल थे। उन्हें कुछ भी एक किंचित मात्र का भी उन्हें दुख नहीं होता है कि उन्हें निकाल दे, पर हाँ वो चिंतित थे कि धृतराष्ट्र इसी तरह के कार्य करते रहे और दुर्योधन वही करता रहा, और तो फिर हस्तिनापुर का आगे क्या होने वाला है। पर दूसरे वे से वो साधु थे और साधु बनकर वो जंगल में चलने लगते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि जैसे भी जो भी डिवोटी है, जब हम अपनी भगवान की जो विल है उसमें अपनी विल उसके साथ एक हार्मनी स्थापित कर लेते हैं कि हाँ भगवान ने जो भी किया है
उसमें ही मेरी भलाई है, क्योंकि कृष्णा जो है वो कभी भी अपने भक्तों के लिए जो उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है वही भगवान उनके लिए करते हैं। और डिवोटीज जो है वो उसी चीज को समझ भी पाते हैं कि भगवान ने ये अरेंजमेंट, ये सब सिचुएशन मेरे लिए क्यों किए। चाहे मटेरियल सारी चीजें धीरे धीरे करके उससे छिन जाती हैं, जैसे हम विदुर जी का यहाँ एग्जाम्पल देख रहे थे कि उनसे घर ले लिया गया, फैमिली ले ली गई, और वो मतलब बिगनिंग से वो ऐसे जंगल में नहीं रहते थे, लेकिन आराम मतलब हस्तिनापुर में रहते थे। तो अब उनके लिए ऐसी परिस्थिति आ गई कि वो उन्हें निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि भगवान का ये, और ये हमारा भी डिवोटीज का एक टेस्ट होता है, जो महाराज बोल रहे थे कि ये हमारा एक टेस्ट होता है कि हम जो भी सिचुएशन आए उसे हम अपनी अपॉर्चुनिटी कैसे माने, कि कुछ भी हुआ लाइफ में उसे हम किस तरह से समझें कि ये सिचुएशन जो है वो कृष्णा ने की तरफ से हुई है, भगवान की तरफ से ही ये सब अरेंजमेंट हुआ है। तो इसमें मेरे लिए क्या मेरे लिए अपॉर्चुनिटी आती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो हम लोग बहुत अपसेट हो जाते हैं, बहुत एंजाइटी होती है, बहुत गुस्सा आने लगता है और क्रोध बढ़ जाता है। यहाँ ब्लेम गेम का चलना शुरू हो जाता है कि इस पर्सन की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ होगा। लेकिन जो डिवोटी है उसका देखने का एक तरीका ही अलग होता है। और फिर जब हमें गोइंग टू बैक टू गॉड हेड जाना है, अगर हमें भगवान से सच्चा प्यार है, भगवान के लिए हमें सच्ची प्रीत है, तो फिर हम उसमें भी हर सिचुएशन में भगवान की कृपा मानकर बस यही रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इस स्थिति में भी मैं किस तरह से भगवान की सेवा कर सकता हूँ। और महाराज जी बोल रहे थे कि हमारा जो क्वालिफिकेशन है कि बैक टू गॉडेड जाने का, वो हमारी सिंसियरिटी है कि किस तरह से। और सिंसियर डिवोटी वही है जो हर परिस्थिति में ये अवसर देख लेता है, ढूंढ पाता है कि वो किस तरह भगवान की सेवा कर पाएगा, किस तरह डिवोटीज का संग कर सकेगा। जिस तरह से अब एग्जाम्पल ये भी आता है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ साधु लोग ही बैक टू गॉडेड जा सकते हैं भगवान के पास, उन्हें भगवान के साथ सच्ची प्रीत हो सकती है। लेकिन कोई भी हो, कोई छोटा बच्चा हो, लेडीज, स्त्री हो, या लीडर्स हो, पॉलिटिशियंस हो, जो भी सिंसियरिटी के साथ भगवान की आराधना करते हैं वो एलिजिबल है, वो उनके अंदर वो क्वालिफिकेशन है बैक टू गॉडहेड जाने की। और जिस तरह से कैसे सोना जो है उसको भी अग्नि में जला जला कर उसको परखा जाता है गोल्ड को, इसी तरह से डिवोटीज के लिए भी जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तब उन्हें परखा जाता है कि वो कितनी से हम महाराज वाज आस्किंग कि हमें भी अपना ये टेस्ट करना चाहिए कि हम किसी भी सिचुएशन में क्या हम हिल जाते हैं, क्या हम विलाप करते हैं कि ये भगवान ये क्या किया आपने, ये कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। बिकॉज वी आर नॉट द कंट्रोलर, कंट्रोलर इज लॉर्ड कृष्णा, और वो इतने लविंग और इतने केयरिंग है कि जैसे ही हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ जो भी हुआ है वो भगवान की इच्छा से हुआ, इसमें क्या है भगवान, फिर हमें वो भगवान का सीक्रेट समझ में आता है कि भगवान का इसके पीछे क्या राज है, या भगवान मुझसे क्या चाहते हैं। और वी कैन प्रे टू कृष्णा, कभी ऐसी कंडीशंस आती हैं तो कि कृष्णा गिव मी द इंटेलिजेंस सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि ये सिचुएशन को मैं रोने धोने विलाप करने की बजाय मैं सिचुएशन को समझ सकूं कि इससे मेरे लिए क्या लेसन है, इसमें मुझे किस तरह से आपकी भक्ति में आगे बढ़ना है, या इस समय को मुझे क्या, जैसे महात्मा विदुर इस सिचुएशन को बहुत अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हैं। यहाँ अब मुझे जंगल में साधुओं का संग मिलेगा तो मैं साधुओं के साथ मिलकर भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर पाऊंगा, शायद जो मेरी लाइफ में ये थोड़ा मिसिंग चल रहा था, और कृष्णा मर्सी अब मुझे वो मिलने वाला है। और ये लाइफ का भी क्या ना, 20 साल पहले हमें कुछ मिला फिर वो हमारा खो गया तो हमें याद भी नहीं रहता है कि क्या मिला था। तो जस्ट ओनली द सिर्फ भगवान की भक्ति, जैसे हम बोलते हैं कि भगवत गीता के भी 2.40 श्लोक में बोलते हैं कि नेहा विक्रमणा श्रुस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते मक्तोपया। भगवान की जो भी हमने सेवा की, जो भी हमने भगवान के लिए किया, सिर्फ वही सेवा, वही हमारे साथ आगे चलने वाला है और सब यहाँ पर रह जाने वाला है। विदुर जी का, अब यहाँ से विदुर जी निकल जाते हैं
पहले तो उन्हें उनका लाइफ ऐसा था नहीं, लेकिन अब वो एक खुशी के साथ, एक जॉयफुल मूड के साथ जंगल में चल रहे हैं और भगवान की ग्लोरिफिकेशन में अपना जीवन व्यतीत करना चाह रहे थे। अब भगवान का यहाँ अरेंजमेंट होता है कि यमुना नदी के किनारे पर उन्हें उद्धव मिलते हैं। एक डिवोटी का डिवोटी के साथ में मिलन होता है। तो महाराज वाज एक्सप्लेनिंग कि वो जगह जगहों पे प्रीचिंग करने गए एंड देन ही वेंट टू द जर्मनी में गए। और जर्मनी में वो बोल रहे थे कि जैसे जर्म मीन्स वहाँ पे काफी सारे जर्म और मनी मीन्स बहुत सारे जरूरत थी वहाँ पे प्रीचिंग की। एंड ही स्पेंड, जितना वो सोच के गए थे उससे कहीं ज्यादा समय उन्होंने वहाँ पर दिया, क्योंकि उन्हें सब जगह वो देख रहे थे कि डिवोटीज कैसे सर्व कर रहे हैं और उन्हें प्रीचिंग करने में भी बहुत आनंद आ रहा था। तो यू आर सेइंग कि किस तरह से हमारी शिला प्रभुपाद जी की कृष्णा कॉन्शियस फैमिली है कि हम जहाँ भी जाते हैं हमें डिवोटीज, नगर गांव हर जगह चैतन्य महाप्रभु का ये हमारा हरि नाम और कृष्ण भावनामृत आंदोलन चल रहा है। छोटे से छोटे गांव में भी चले जाएं या बड़े से बड़े शहर में अमेरिका चले जाएं, हमें डिवोटीज मिलते हैं, डिवोटीज का संग मिलता है और हमें प्रसादम, उनका संग, उनके साथ कीर्तन करना, डांस करना और कृष्ण प्रेम में हमारी बढ़ोतरी होती है। और ये सब कृष्णा का अरेंजमेंट होता है कि कैसे वो एक भक्त को एक भक्त के साथ मिलाते हैं और फिर वो दोनों भक्त क्या करते हैं, इधर उधर की गॉसिपिंग और ये सब बातें करने की बजाय वो भगवान को याद करते हैं। तो इस तरह से विदुर बहुत खुश होते हैं जब वो उद्धव से मिलते हैं। और यही सिंसियर डिजायर डिवोटीज जो है वो यही सिंसियर डिजायर रखते हैं कि वो किस तरह से और डिवोटीज के साथ मिले और भगवान का ग्लोरिफिकेशन करें। और महाराज जी भी बोले थे कि हम सब लोग यहाँ पर इस्कॉन में आए हैं। तो इट वाज जस्ट मतलब इट वाज सो हार्ट टचिंग पॉइंट ये वाला कि ये एक मिरेकल था कृष्णा की तरफ से कि कैसे हम यहाँ पर कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए हैं। और ये सब कृष्णा का अरेंजमेंट है कि वो हमें यहाँ पर कृष्णा कॉन्शियसनेस में लेकर आते हैं। महाराज बता रहे थे कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बोले, एक बहुत अच्छे डिवोटी हैं जिसका एग्जाम्पल बोले मैं शेयर करना चाहूंगा कि उनका बहुत यंग एज में ही वो बहुत हर जगह से उनको रिजेक्शन मिलता है। लाइक एग्जाम्स में वो फेल हो जाते हैं, मदर उनको रिजेक्ट कर देती है, फ्रेंड्स रिजेक्ट कर देते हैं, इवन उनका फादर भी उनसे बहुत परेशान हो जाता है कि तुम क्या है, मतलब इज नॉट डूइंग, कहीं भी उन्हें कोई भी अप्रिसिएशन नहीं, हर जगह से रिजेक्शन ही रिजेक्शन। तो उनको फिर ऐसा लगता है कि चलो मैं मेडिटेशन स्टार्ट करता हूँ एंड वो मेडिटेशन करना शुरू करते हैं। फिर उन्हें कुछ अनकंफर्टेबल लगता है तो सोचते हैं कि चलो मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में जाकर कोई बुक ढूंढ लेता हूँ और उसमें से मुझे कुछ टिप्स मिल सकते हैं कि मैं मेडिटेशन कैसे करूँ। लाइब्रेरी में वो जाते हैं और एक बुक लेते हैं मेडिटेशन का, उसमें से थोड़ा पढ़ने लगते हैं पर उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या, मालूम नहीं क्या है, कुछ समझ नहीं रहा है। और बुक को जैसे ही वो बुक शेल्फ में वापस रखते हैं तो ऊपर से एक बुक आके उनके हेड पर गिरती है, सर पे गिरती है। और सर पे गिरती बुक का एक जो पेपर खुलता है उसमें वो लिखा हुआ था कि ये जो साइलेंट मेडिटेशन है वो बोगस है, उसमें से हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो वो जैसे ही आगे खोलते हैं तो दैट बुक वाज परफेक्शन ऑफ योगा बाय शिला प्रभुपाद। तो इट वाज सो वंडरफुल। तो और वो बुक को देख के उन्हें एक अंदर एक तृप्ति आ जाती है, जैसे ना सेटिस्फेक्शन की, शायद जो चीज मुझे चाहिए थी वो चीज भगवान ने मुझे दे दी है। और वो फटाफट वो बुक लेते हैं और उसको पढ़ना शुरू करते हैं और पढ़ते पढ़ते फिर वो डिवोटीज और टेम्पल के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और एक बहुत अच्छे भक्त बन जाते हैं। एंड इसी तरह से राधानाथ महाराज अपना भी एग्जाम्पल बता रहे थे कि मैं बॉम्बे की गलियों में घूम रहा था, मुझे पता नहीं था, बट आई वॉज क्राइंग एंड प्रेइंग टू कृष्णा, आई वॉज प्रेइंग टू लॉर्ड कि भगवान मुझे कुछ रास्ता दिखाओ, क्योंकि वो सत्य की खोज करना चाहते थे। सब मटेरियल चीजें होने के बाद भी देयर इज नो सेटिस्फेक्शन, और मेडिटेशन करने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा था उन्हें। और वो तो गलियों में घूमते घूमते बॉम्बे की वो पंडाल पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो जू टेम्पल के लिए एक प्रोग्राम हो रहा था, जब जू टेम्पल बिल्ड हो रहा था राधा रास बिहारी का। और ये बात गुरु महाराज भी बहुत बार बताते हैं कि तब राधानाथ महाराज आते हैं और आकर जैसे ही वो थोड़ी देर वहां पर
बैठते हैं और सुनते हैं, इतने में शिला प्रभुपाद उन्हें बोलते हैं कि आप आगे आ जाओ। फिर वो गुरु महाराज से पूछते हैं कि कुछ वहाँ पर सेवा है? तो गुरु महाराज उन्हें बोलते हैं कि वहाँ पर बैक टू गॉडहेड मैगज़ीन्स थी और लोग वहाँ पर देखने के बहाने चुपचाप से वो मैगज़ीन लेके चले जाया करते थे। तो उन्होंने वहाँ पर कुछ रस्सी के साथ उन्हें बाँध के रखा हुआ था। और गुरु महाराज उन्हें बोलते हैं कि आप इस चीज़ का टेक केयर कर सकते हो कि वो आएँ, वो लोग बुक देखें और फिर जिसको परचेज़ करनी हो वो ले सकते हैं। बाकी ऐसे ही कोई भी बुक लेकर नहीं चला जाए। तो देन ही कनेक्टेड टू शिला प्रभुपाद जी से और इस्कॉन में कनेक्ट हो गए महाराज। तो महाराज अपना एग्जाम्पल बता रहे थे कि ये सब क्या था, कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी कि मैं उसी गली में आकर निकलूं। मुझे क्या होता कि मैं उन दिनों में उस टाइम पे बॉम्बे की गलियों में घूम रहा था और किस तरह से मैं वहाँ उस पंडाल में पहुँच गया। तो ये सब क्या है, किस तरह से होता है? तो जब हम एक सिंसियर डिज़ायर रखते हैं भगवान को पाने की, तो भगवान भी हमारी सहायता करते हैं। कृष्णा मेक्स अरेंजमेंट्स, भगवान सब अपना उस तरह से अरेंजमेंट करते हैं और हमें अपने भक्तों के साथ कनेक्ट कराते हैं। और भगवान कृष्णा उद्धव से विदुर जी मिले हैं, जो कि बहुत ही दो भक्त आपस में मिल रहे हैं और अब वो दोनों भगवान से पूछते हैं। महात्मा विदुर पूछते हैं उद्धव से, क्योंकि उन्हें पता था कि वो द्वारका से आ रहे हैं। तो उनसे पूछते हैं कि वहाँ पर कृष्णा कैसे हैं, बलराम कैसे हैं, माता देवकी और वासुदेव, उनके पिता वासुदेव कैसे हैं। सबके बारे में उनसे हाल-चाल पूछते हैं और उनसे पूछते-पूछते फिर उनको पूछते हैं कि कुंती महारानी के बारे में, कि कुंती महारानी कैसी है। और कुंती महारानी के साथ उन्होंने बहुत सारा समय देखा था महात्मा विदुर ने, और उन्हें पता था कि वो कितनी सिंसियरिटी के साथ, जब ये प्रथा चल रही थी उन दिनों में, कि जो भी जब पति अ, शरीर छोड़ने वाले होते हैं तो उसके साथ-साथ पत्नी भी, क्योंकि वो आगे की लाइफ कैसे रहेगी ना, तो इस तरह से उनके जो फैमिली वाले होते थे वो भी उन्हें, और उस पहले के टाइम में तो स्वेच्छा से जीना ही नहीं चाहती थी पत्नियाँ, तो इसलिए वो अपना भी सती हो जाती थी। अपने पति के साथ उसी आग में जल जाना चाहती थी। तो इस तरह से जब महाराज पांडु का आता है कि महाराज पांडु को अपना प्राण त्यागने हैं, तो उस समय माधवी और कुंती दोनों तैयार हो जाती हैं सती होने के लिए। लेकिन माधवी जो है वो कुंती महारानी से रिक्वेस्ट करती है कि अभी अब पांचों बच्चे जो हैं वो बहुत पांडव जो हैं बहुत छोटे हैं, तो इसलिए आप उनका देखभाल करने के लिए आप वहाँ पर आप रहिए वहाँ पर। और कुंती महारानी के लिए बहुत डिफिकल्ट था, फिर भी वो इस सिचुएशन में हाँ बोलती हैं और वो जीवित रहती हैं, क्योंकि इस तरह की उनके पति जो पांडु थे वो बहुत ही बड़े योद्धा थे और उनके बिना रहना उनके लिए बहुत मुश्किल था। फिर भी वो अपने पांचों पुत्रों के लिए, उनके संरक्षण के लिए, क्योंकि उनका संरक्षण भी बहुत जरूरी था, इसलिए वो इस बात को स्वीकार करती है। इसीलिए हम देखते हैं कि माधवी से अधिक कुंती महारानी का नेम एंड फेम है, क्योंकि उनका इतना सेक्रीफाइस और फिर वो डिवोशन, कि वो भी जैसे दोनों ही भक्तों के बारे में यहाँ पर समझ में आता है कि कैसे महात्मा विदुर ने भी इस सिचुएशन को एक अपनी अपॉर्चुनिटी समझा, और कुंती महारानी भी इस तरह की सिचुएशन में भी वो भगवान की किस तरह से सेवा करती हैं, और बल्कि वो भगवान से ऐसी तरह की कैलामिटीज मांगती हैं, कि क्योंकि उन्हें लगता है कि जब ऐसी परिस्थितियां हमारे पास आती हैं तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो हमारे पास होते हैं। जैसे ही हमारे लिए सब सुविधा, सब सुख हो जाता है, तो भगवान हमें छोड़कर आगे निकल जाते हैं। तो इसलिए वो सोचती हैं कि हम लोग ऐसी प्रेयर नहीं कर पाते हैं, बट कुंती महारानी इज अ ग्रेट डिवोटी। और श्रीमद् भागवतम में पूरा एक चैप्टर कुंती महारानी की शिक्षाओं के ऊपर है, और उन्हें वो बोलती थी कि कृष्ण के बारे में जो भी कोई कुछ सुने, जो भी कुछ वो एक्सेप्ट करे भगवान को, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करे, वो बहुत ही ज्यादा आनंद देने वाला है।
तो इस तरह से कुंती महारानी जो है वो डिसाइड करती हैं कि वो इस समय वो बच्चों के संरक्षण के लिए जीवित रहेंगी। और विदुर जी जो है वो बहुत उनके लिए बताते हैं कि कैसे कुंती महारानी ने आगे भी अपनी लाइफ में कितनी परिस्थितियां आई, और विदुर जी उन्हें बहुत बार सपोर्ट करते थे, उन्हें सब समझते थे। जब लाक्षागृह का एग्जाम्पल आता है कि लाक्षागृह में भी जब इस तरह की विदुर जी समझ गए थे कि दुर्योधन इसमें क्या ट्रिक ट्रिक कर रहे हैं और किस तरह से पांडवों को कष्ट पहुंचाना चाहते हैं, तो उन्होंने पांडवों को एक तरह से पूरा एक्सप्लेन किया, पूरा हिंट दिया कि किस तरह से आपको वहां से निकलना है। और इस तरह से उन्हें कुंती के लिए बहुत, उसके बाद भी जो भी परिस्थिति आई, चाहे भीष्म पितामह भी महारानी कुंती को अच्छे से जानते थे कि वो कितनी सिंसियरिटी के साथ भक्ति करती है, और कितना उनके अंदर बच्चों के ऊपर भी कितनी भी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन वो उनका वो जो भगवान के अंदर के ऊपर जो विश्वास था वो नहीं डगमगाता है। इवन महाराज वॉज एक्सप्लेनिंग कि जब कर्ण के बारे में ये बात होती है कि उनको कवच पहने हुए वो उन्होंने जन्म लिया था, कुंती महारानी समझ जाती हैं कि ये उनका ही बेटा था, और उस टाइम वो फेंट हो जाती है। तो भी भीष्म पितामह जो थे वो उनके पास बैठे हुए थे, और वो समझ जाते हैं कि क्या रीजन है। तो यहाँ पर वही कुंती महारानी की जितना भी हम उनका ग्लोरिफिकेशन करें उतना कम है, और भगवान उसमें ही खुश होते हैं कि जब हम उनके भक्तों का ग्लोरिफिकेशन होता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि भागवतम में भी पूरे 9 कैंटो जो है वो भगवान के भक्तों के बारे में है, और कृष्ण सो प्लीजिंग, कृष्ण बहुत खुश होते हैं, बहुत जब उनके भक्तों का ग्लोरिफिकेशन होता है। प्रहलाद महाराज का हम देखें कि प्रहलाद महाराज का भी पहले पूरा प्रहलाद महाराज का ग्लोरिफिकेशन होता है, उसके बाद वो स्टोरी में जाकर हिरण नरसिम्हा देव भगवान आते हैं। तो पूरे 9 कैंटो किस तरह से सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के भक्तों का ग्लोरिफिकेशन बताया। और इवन परीक्षित महाराज का हम देखें कि वो परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, जिसमें कि वो बहुत बड़े भक्त हैं, फिर भी एक भक्त जो है वो और भक्तों के बारे में सुनना चाहता है। भक्त जो है वो ईगरली वो भगवान की किस तरह से भगवान ने किस भक्त को कहाँ कैसे उससे प्यार किया, किस तरह से भगवान ने अपनी लीलाएं करी, तो भक्त जो है वो भक्त के बारे में सुनने के लिए हमेशा ईगर रहता है। और तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूरे जो 9 कैंटो हैं वो भगवान की कथाएं, और 10th कैंटो में आकर भगवान जो स्वयं कृष्णास्तु भगवान स्वयं भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में होता है। और 9 कैंटो जो है वो पहले वाले भगवान के भक्तों के बारे में के बारे में पूरा की ग्लोरिफिकेशन है कि किस तरह से किस भक्त ने भक्ति की और भगवान को पाया, और भगवान ने किस तरह से भक्तों का साथ देते हैं। और बस एक सिंपल एक छोटी डिजायर, सिंसियर डिजायर रखनी होती है कि मुझे भगवान को पाना है। मैं कौन हूँ? मैं कृष्ण का हूँ, और कृष्ण मेरे हैं, और मैं सिर्फ और सिर्फ कृष्णा की शरण में हूँ। जितना जितना हम डिपेंडेंट हैं, जिससे हम बोलते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में हमें अच्छा लगता है कि अच्छा मैं इस चीज में भी इंडिपेंडेंट हो गई, अब तो फ्रीडम मिल गया और उसमें हमें प्लेजर मिलता है। इसके विपरीत जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करें तो जितना जितना हम डिपेंडेंट हैं कृष्णा के ऊपर, उतना उतना हम अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। कोई भी सिचुएशन आती है 2 मिनट के लिए, इस शीला प्रभुपाद मर्सी, इस गुरु महाराज मर्सी की थोड़ी देर के लिए लगता है वो कैसे होगा, फिर उसी पल ये आता है कि नहीं कृष्णा है ना साथ में, गुरु महाराज है ना। एंड देन वी डू आर चैंटिंग 16 माला जप करना। तो महाराज जी भी बोल रहे थे कि इट इज नॉट इजी कि हम बैठे और जप करें, क्योंकि और सब मटेरियल काम तो हम लोग काफी टाइम से करते आते हैं कि हमें स्कूल के लिए पढ़ाई करनी है या खाना बनाना है। लेकिन जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं और हम 16 माला जप करने के लिए अपना एफर्ट डालते हैं, हम बैठते भी हैं, तो भगवान जो है वो बहुत खुश होते हैं, और उसी से हमें अंदर एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। बिकॉज ऐसा हमारे कि हमारी जो सोल है उसको एक फूड मिल रहा है।
तो इस ऐसे भगवान बोलते हैं कि जितना जितना हम डिवोशन में आते हैं उतना उतना हमें एक जॉयफुल, एक हम हैप्पी होकर जीने लगते हैं हर सिचुएशन में। उस सिचुएशन को समझने की पावर आती है हमें। तो यहाँ पर ये 4-5 पॉइंट जो इसमें पूरे श्लोक में अब उद्धव और जो भक्तों का ये पॉइंट है कि जब भक्त मिलते हैं भगवान के रूप, गुण और लीलाओं का और सौंदर्य का गान करते हैं। तो इसमें जो 4-5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, आई विल रिपीट दैट अगेन, कि जैसे डिवोटीज जो है, एक पॉइंट था कि विदुर के, महात्मा विदुर के एग्जाम्पल से, कि डिवोटीज जो है वो अपनी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए उससे अपॉर्चुनिटी के रूप में स्वीकार करते हैं, उससे अपने भगवान की मर्जी के रूप में स्वीकार करते हैं। और यही हमारा सिंसियरिटी का टेस्ट होता है कि हम कितने सिंसियर हैं भक्ति में, कि हम उस टाइम डावाडोल हो जाते हैं या हम भगवान में फेथ रखकर हम उस चीज में सोचते हैं कि मैं इस कंडीशन में भी कैसे भगवान की सेवा कर पाऊंगा। फिर एक पॉइंट ये आता है, जैसे डिवोटी से मिले कि यमुना के तट पर चलते चलते विदुर जी जो है वो उद्धव से मिलते हैं। तो ये कृष्ण भगवान का अरेंजमेंट है, या हम लोग सबका भी यहाँ पर कृष्णा कॉन्शियसनेस में आना एक मिरेकल है। When this Maharaj explained this point, it clicked on my mind also कि हाँ, ये it was not easy कि हम ऐसे आ जाएं, पर ये कृष्णा का अरेंजमेंट है। भगवान की हमारे ऊपर बहुत बड़ी अनुकंपा है, बहुत बड़ी मर्जी है कि उन्होंने हमें शीला प्रभुपाद जी से कनेक्ट किया इस कृष्णा कॉन्शियसनेस फैमिली में। अदरवाइज व्हाट वी आर, एक आई फील कि कुछ भी नहीं है, एक तुच्छ प्राणी भी नहीं है, हमें कोई पूछने वाला भी नहीं है। कौन क्या पूछता है, नोबडी इज टेकिंग केयर, कोई केयर करने वाला नहीं है। बट आई फील कि जब हम इस अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस में कनेक्ट होते हैं, हम एक दिन क्लास में नहीं गए तो डिवोटीज हमें पूछते हैं क्या बात है, सब ठीक है ना, आप आए नहीं। तो वी फील सो अमेजिंग कि कोई है हमारा। तो एंड इट्स सो वंडरफुल फैमिली कि कुछ भी नहीं थे, हमें जैसे ऐसे लगता है कि कंकर जैसे कहीं से किसी ने हमको उठा के और कहाँ पहुंचा दिया है, कि भगवान से हम इतने अच्छे डिवोटीज से हम लोग मिल गए हैं, इतने अच्छे हम लोग शीला प्रभुपाद की शरण में आ गए। अन्यथा देयर वाज नथिंग, कि कोई ना क्वालिफिकेशन, बट मटेरियल वर्ल्ड में हम अपने आप को समझते हैं कि नहीं मैं कितना सब कुछ हूँ, या पर प्रैक्टिकली देखें तो नोबडी टेक्स केयर, बट यहाँ पर इतना अच्छा वो डिवोटी केयर मिलता है। और फिर थर्ड पॉइंट आता है कि जब भक्त से मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, नो गॉसिपिंग, ना किसी के बारे में क्रिटिसिज्म, ना कुछ, खाली वो भगवान की बातें जो उन्हें अच्छा लगता है, कृष्णा के बारे में, भगवान के रूप, गुण, सौंदर्य का के बारे में वो चर्चा करते हैं, वो भक्तों के बारे में चर्चा करते हैं। और विदुर जी भी कितने बड़े भक्त हैं, और फिर वो कुंती महारानी के बारे में ही पूछ रहे हैं। और फिर धीरे धीरे ये प्रथा समाप्त भी हो गई, क्योंकि वो सामाजिक उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होने लगे, कि कोई नहीं भी चाहे स्वेच्छा से सती होना, लेकिन उसे डाल दिया जाता था और बहुत ही गलत तरह का व्यवहार होने लगा था। धीरे धीरे इसलिए उस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद एक पॉइंट आता है कि कुंती महारानी का इस श्लोक के माध्यम से, कि कुंती महारानी कितनी सिंसियरिटी के साथ, कितने डिवोशन में, क्या परिस्थितियां नहीं है। आज की तारीख में हम अगर अपने से कंपेयर करें तो हमारी तो प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है जो कुंती महारानी और उनके बच्चों के साथ, पांडवों के साथ हुआ। वो इतने भक्त थे भगवान के, पर फिर भी उनके ऊपर इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई। एंड देन कृष्णा गिव देम द स्ट्रेंथ टू अंडरस्टैंड, वो किस तरह से उस परिस्थितियों को भी पार करके निकल गए। और फिर एक पॉइंट आता है कि किस तरह से, जैसे कुंती महारानी ने, चाहे वो अपने पति के साथ सती नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के लिए जो धर्म था, पत्नी का धर्म था, उसे किस तरह से निभाया। तो महाराज वाज एक्सप्लेनिंग हियर कि एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच में, कि एक परफेक्ट वाइफ तो बन नहीं सकते, परफेक्ट हस्बैंड तो बन नहीं सकते, बट वी विल ट्राई टू बी अ गुड डिवोटी। जब हम डिवोशन को, कृष्णा को सेंटर में रखकर अपना गृहस्थ लाइफ जीते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसमें स्ट्रेंथ आती है, उसमें लव एंड केयर बढ़ता है और एक अच्छी लाइफ होने लगती है। तो महाराज सिंह की जैसे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में भी वाइफ अगर बहुत ही पवित्रता से अपना पालन करती है तो हस्बैंड उनके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और हस्बैंड का काम है कि वो ऑलवेज ही प्रोटेक्ट द वाइफ,
और हर तरह का प्रोटेक्शन। इट्स नॉट लाइक कि खाली मटेरियल, उसमें उसके स्पिरिचुअल का भी प्रोटेक्शन करना है हस्बैंड को। सो हस्बैंड शुड बी प्रोटेक्टिव एंड वाइफ शुड बी सबमिटिव, मतलब उसे हर कंडीशन में अपने हस्बैंड का सेवा कर। इसमें एक एग्जांपल महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद जी की सिस्टर के बारे में, कि उनका हस्बैंड जो था वो बहुत ही इंटॉक्सिकेशन में था, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना, गैम्बलिंग में था। बट उनकी जो मतलब प्रभुपाद जी की बहन थी, उन्होंने टोटली अपने हस्बैंड को भी सर्विस किया, पर अपना कृष्णा कॉन्शियसनेस में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो अपनी भक्ति साधना भी करती रही और अपने हस्बैंड की सेवा भी करती रही। और एक दिन ऐसे आया कि उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे डिवोटी बन गए, वो माला जप करने लग गए, उन्होंने अल्कोहल और गैम्बलिंग को छोड़ दिया। तो इस तरह से वो उन्होंने बता रहे थे कि वो किस तरह से एक वाइफ जो है वो अगर अच्छी तरह से अपने हस्बैंड की सेवा करती है तो वो उसे भी बहुत अच्छा भक्त बना सकती है। और एक पॉइंट ये भी महाराज ने एक्सप्लेन किया इसमें बाद में कि वो अब्यूसिव नहीं थे अपनी वाइफ के लिए, बट कहीं अगर अब्यूसिव है तो वहां पर एक्शन लेना जरूरी है। एंड देन ही वाज एक्सप्लेनिंग महाराज की रिलेशनशिप में होना यही चाहिए कि आप प्रभु हैं और मैं दास हूँ, चाहे वो रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ की हो और चाहे और डिवोटीज के साथ हो, तब जाकर वो एक सर्विस मूड होना चाहिए। ऑलवेज आई लर्न दिस फ्रॉम दिस श्लोका कि जितना जितना हम अपने उस सर्विस मूड में रहते हैं, उतना उतना हमें अंदर से सेटिस्फेक्शन आता है, उतना उतना हम वी फील कृष्णाज लव। बिकॉज कृष्णाज लव इज वॉट, लाइक हम देखते हैं कितने सारे भागवतम के एग्जाम्पल्स में कि भगवान भी किस तरह से अपने भक्तों की सेवा करते हैं। अर्जुन के रथ का सारथी बनना, फिर वो राजसूय यज्ञ के बाद वो पत्तलों को उठाना। तो देयर इज अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स जहाँ भगवान खुद सेवा कर रहे हैं। तो आई लाइक दिस पॉइंट टू मच कि परफेक्ट रिलेशनशिप तो हम नहीं कर सकते, आई विल बी अ परफेक्ट मदर, बट इट शुड बी लाइक सरेंडरिंग टू कृष्णा, और उसमें एक सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए। और इस पे महाराज एक बार बता रहे थे कि जैसे अभी हम देखते हैं कि उसमें स्त्री पुरुष का भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि बोल रहे थे कि जैसे हम लोग अभी बाहर की कंट्रीज में, जर्मनी में एंड कोलंबस में, कि माता जी जो है वो पूरी सेवा करती है मंदिर की और बहुत अच्छी तरह से सेवा करती है। उसके अलावा जैसे बता रहे थे कि उनकी जो गॉड सिस्टर है मालती माता जी, शी इज रनिंग द टेम्पल ऑफ कोलंबस, और फिर वहां पर वो 20 और माता जी इसको ट्रेन कर रही हैं। लेकिन किस तरह से ट्रेन कर रही है कि वो वैदिक शास्त्रों का पालन करते हुए और मैरिज लाइफ के लिए उनको ट्रेनिंग दे रही है कि वैदिक शास्त्रों के हिसाब से क्या बोला जाता है कि जो वाइफ है वो चेस्टिटी और अपने हस्बैंड की सेवा करे और कृष्णा को सेंटर में रखते हुए उस सेवा को करे। और अगर हस्बैंड इज डिवोटी एंड वाइफ इज सर्विंग ओनली हिज हस्बैंड, तो उसका पूरी तरह से वो डिवोशन हो जाता है, उसे और कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। इट वॉज सो वंडरफुल श्लोका एंड लर्न अ लॉट ऑफ पॉइंट्स कि भक्त का कैसे व्यवहार होता है, भक्त किस तरह से सिचुएशन को समझता है और किस तरह से सर्विस मोड में रहते हुए हमें कृष्णा कॉन्शियस फॉलो करना चाहिए। एंड वी आर सो लकी, सो फॉर्चुनेट कि भगवान ने हमें यहाँ पर कृष्णा कॉन्शियसनेस में कनेक्ट किया है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस सर्विस। I love that to read and understand भगवान राधानाथ महाराज से श्लोक को समझने में। और इट्स सो वंडरफुल जब ये सेवा मिलती है तो उसको हम डीपली एक श्लोक को समझते हैं, कितने सारे पॉइंट्स समझते हैं और इतना रियलाइजेशन होता है कि हम कितने फॉर्चुनेट हैं कि हमें श्रीला प्रभुपाद ने अपने शरण में रहने का चांस दिया है। और वी शुड, मतलब ऐसे लगता है कि हमें वो चांस को गंवाना नहीं चाहिए। बहुत बहुत ही सिंसियरिटी के साथ इस कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि इस लेक्चर का ही नाम, महाराज की इस लेक्चर का नाम ही था बिकमिंग सिंसियर। तो इट्स अ लेसन कि फॉर मी, फॉर एवरीवन, कि वी शुड बी वेरी वेरी सिंसियर। आई नो देयर ऑल डिवोटीज आर वेरी सिंसियर, बट मुझे लगता है कि आई फील कि मुझे और सिंसियर होने की जरूरत है। दैट्स व्हाट आई गॉट दिस श्लोका। थैंक यू सो मच प्रभु जी, माता जी, आप अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। मुझसे कुछ भी गलती हुई हो बोलने में, समझने में, तो प्लीज आप मुझे फॉरगिव करें और
आप करेक्ट ही करें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा सेशन था। बहुत सारे पॉइंट्स आपने किए, सारा कुछ मतलब सती वाला, फिर कैसे रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए और कैसे अपना मूड कैसा होना चाहिए, सर्वेंट ऑफ द डिवोटी, या जो भी हम लोग बोलते हैं, तो वैसा मूड जब रखेंगे ह्यूमिलिटी का, तो वेरी प्रोग्रेस इन दैट relationship will progress in devotional life. So very nice one. Thank you, Mataji. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, all glories to Guru Nanak, all glories to Radhanath, all glories to you. या क्योंकि और किसी का कोई पॉइंट है तो ले लेते हैं हम लोग। यस माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। बहुत ही सुंदर क्लास रही आपकी कि सिंसियरिटी टॉपिक को सेंटर में रख के आपने पूरा सेशन उसके इर्द गिर्द घुमा के उसको इतना सुंदरता से प्रदर्शन किया माता जी, उसका बहुत ही सुंदर रहा। और जैसे माता जी आप बता रहे हैं ना, आप जैसे बोलते हैं तो वो ना ऐसे एक ही फ्लो में स्टार्ट टू एंड, वो फ्लो चेंज नहीं होता है। इतना सुंदर लग रहा था ना वो सुनने के लिए। और हम जैसे मैं मेरी बात करती हूँ, मैं तो पूरा रट्टा मार के आती हूँ और वही रटती रहती हूँ। तो वैसे तो आपका वो सब पूरा रियलाइजेशन लग रहा था माता जी कि आप इतनी बोलती जा रही है, बहुत ही वो प्योरिटी ना हार्ट को एकदम टच कर रही थी। बहुत ही सुंदर रहा है माता जी आपका क्लास, बहुत ही सुंदर रहा। माता जी एक छोटी सी जिज्ञासा आपसे जानना चाहूंगी। जैसे आपने माद्री और महारानी कुंती के बारे में कहा, तो जब सती जाने का उनका जो निर्णय आता है, तो महारानी कुंती तो सबसे बड़ी है, तो महारानी कुंती बड़ी है तो शास्त्रों के नियमानुसार बड़ी वाली को सती पहले जाना चाहिए। तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे माता जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, इसके बारे में जो मैंने सुना और यहाँ पर जो श्लोक में भी तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि कुंती और माधवी जो है वो कुंती से अनुरोध करती हैं कि वो पांचों पांडवों के लिए निर्मित है। और जब श्रील व्यासदेव भी उनको यही अनुग्रह करते हैं कुंती महारानी को कि आपका रहना जरूरी है। तो इसलिए मुझे लगता है माता जी, और मैंने इतना डीप में नहीं पढ़ा इसको कि राइट बात है कि कुंती महारानी बड़ी थी तो कुंती महारानी को, बट आई फील माता जी की कुंती महारानी जो थी वो ज्यादा सिंसियर थी यहाँ। और यहाँ पे जैसे शीला व्यासदेव भी उन्हें बोलते हैं, कुंती महारानी को आग्रह करते हैं कि हाँ आपको जीवित रहना चाहिए बच्चों के लिए। और फिर माता जी कुंती महारानी भी इस चीज को अग्री करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं कि जैसे हम पढ़ रहे थे कि जो डिवोटीज हैं वो भगवान की तरफ से एक सिचुएशन आती है उसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। तो माधवी का भी अनुरोध स्वीकार करती हैं और जो उन्हें शीला व्यासदेव बोल रहे हैं उसे भी वो स्वीकार करके जीवित रहने के लिए तैयार होती है। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर, जैसे यहाँ पर भी तात्पर्य में भी बोला कि उनके लिए बहुत असंभव था, इम्पॉसिबल था जीना महाराज पांडु के बिना और पांचों बच्चों का देख रेख करना, क्योंकि मालूम था कि धृतराष्ट्र और वहां पर कैसी कंडीशंस हैं कि उन्हें किस तरह से ट्रीट किया जाता है, किस तरह से आगे भी होने वाला है। लेकिन फिर भी वो इस चीज को स्वीकार करती हैं कि भगवान के जो निर्देश को और उस सिचुएशन को समझने के लिए और भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रख के। माता जी व्हाट आई अंडरस्टैंड मेरे हिसाब से ऐसा है, बट द अदर डिवोटीज गोपी मनोहर प्रभु और माता जी के। जी माता जी, आपने ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से बताया। मैंने एक राधा गोविंद महाराज जी का लेक्चर सुना था, तो उसमें से कुछ मैं शेयर कर सकती हूँ माता जी, यदि आप परमिशन दे तो। Yes, Mataji, please share and clear this point. जी माता जी, तो ना
जो कुंती महारानी की प्रेयर करके राधा गोविंद महाराज जी का एक लेक्चर है, तो उसमें उन्होंने ना इस बात को बताया था कि जैसे शास्त्रों के हिसाब से तो कुंती को ही जाना चाहिए क्योंकि वो सबसे बड़ी है, लेकिन माधुरी कुंती को कैसे कन्विंस करती है और कैसे बताती है कि माधुरी कुंती को कहती है कि उसके अंदर वो गुण नहीं है कि वो सब में एक तरीके से सबको, सब बच्चों को पाले, है ना। माधुरी अपने आप के बारे में बताती है कि मैं भेदभाव कर सकती हूँ बच्चों में, मैं तुम्हारे बच्चों के प्रति, मेरे बच्चों के प्रति, मेरे मन में भेदभाव हो सकता है क्योंकि मैं उतनी सक्षम नहीं हूँ या मेरी उतनी, मैंने अपनी चेतना को ऊपर नहीं उठाया है, लेकिन आपकी चेतना बहुत ऊपर उठी हुई है। आप मेरे बच्चों को ना कभी भी, मेरे पश्चात कभी भी उनको बुरा बर्ताव नहीं करोगे या अपने बच्चों से अलग नहीं उनको कभी समझोगे, है ना। आप में वो गुण है और कुंती महारानी में सच में वो गुण था, वो क्वालिटी थी कि वो कभी भी उन्होंने अपने बच्चों में और माधुरी के बच्चों में कभी भेदभाव नहीं किया। तो इसके वजह से माधुरी कहती है कि मैं, यदि आप चली गई तो मैं भेदभाव जरूर करूंगी, भले कितना भी हो, लेकिन मेरे मन में थोड़ा तो भेदभाव आएगा, लेकिन यदि आप रहते हो तो आप मेरे बच्चों को भी अपने बच्चों जैसे ही पालोगे। और पूरे, जैसे हम देखते हैं महाभारत में कि कभी भी नकुल सहदेव को अलग से नहीं कुंती से करा जाता है ना, 5 पांडवों में ही गिना जाता है। जी माता जी, तो ये टॉपिक राधा गोविंद महाराज जी ने बताया था, बस माता जी ये बताना चाह रही थी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। Thank you so much, Mataji. Very nicely you explained this point. हाँ Mataji, thank you very much. Hare Krishna. नहीं माता जी, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है माता जी, ये तो बस एक अच्छे से, आप इतना अच्छे से सब पॉइंट बता रहे थे, एक होता है ना शेयरिंग, थोड़ा सा डिस्कशन हो जाता है। हाँ नहीं माताजी, ये पॉइंट मुझे भी आ रहा था कि माधवी जैसे कुंती को बोल रही है तो वो भी रह सकती थी ना जीवित, कि वो बच्चों का ध्यान रखें। ये पॉइंट मुझे भी एक बार की जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे भी ऐसा आया था कि वो उन्हें अनुग्रह कर रही है कि आप जीवित रहें बच्चों के लिए, कि वो खुद भी रह सकती थी। तो इसके पीछे क्या रीजन है? जी माता जी, थैंक यू। मेघा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे ये सती के रिगार्डिंग, जैसे हमें सिखाया गया है, बताया गया भगवत गीता में कि हम जो है आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो अगर हम किसी के मरने पे हमें शोक नहीं करना चाहिए, तो जैसे ये सती का जो प्रथा था, इसका क्या पर्पस था? मतलब क्यों जो औरतें होती थी वो अपने जो फॉर्नल जो प्रोसेस होता था उनमें पति के साथ वो अपना देह त्याग करती थी? वो भी तो उस टाइम भी तो ये सब की जानकारी होगी कि हम आत्मा है और शरीर नहीं है, और हमारा जो पर्पस है वो भगवत धाम लौटना है। तो ये इस चीज को क्यों नहीं अप्लाई किया गया वहाँ? मत जी, इसके लिए मैं जो इस पॉइंट को समझी वो ये था कि जब तक वो स्वेच्छा से चल रहा था, कि जो पत्नी है वो खुद ही जीना नहीं चाहती थी, बिकॉज वो दे थिंक कि मेरे हस्बैंड के बिना मेरी कोई लाइफ नहीं है, क्योंकि अब एक बार शादी होने के बाद मेरी लाइफ हो गई कि मैं सिर्फ अपने हस्बैंड को सर्व करूं और उसकी फैमिली को, उसको देखूं, लेकिन अगर मेरे हस्बैंड ही नहीं तो फिर मैं जी के क्या करूंगी। तो इसलिए जब तक वो स्वेच्छा से चल रहा था तब तक आई फील वो ये इसमें वो नहीं था कि, और यहाँ पर जो राधानाथ महाराज बता रहे थे कि दोनों को ही सदगति प्राप्त होती है, पांडु को और माधवी, महाराज पांडु को और महारानी माधवी को, दोनों को ही सदगति प्राप्त होती है भगवान कृष्णा की मर्जी से, कि दोनों माधवी जो है वो सती हो जाती है। तो जब तक वो स्वेच्छा से चल रहा था, क्योंकि पत्नी जो है वो पति की उसमें अपने आप की लाइफ दे रही है, तो तब तक वो राइट था। लेकिन जब ये प्रथा जो थी एक सामाजिक प्रथा बन गई कि धीरे धीरे कलयुग के प्रभाव की वजह से जो पत्नियां थी वो इस चीज में सपोर्ट नहीं करती थी कि अगर हस्बैंड पास अवे हो रहा है तो वो नहीं जाना चाहती थी, सती नहीं होना चाहती थी। और फिर एक ऐसा टाइम था कि जब उनको जबरदस्ती उन्हें सती कर दिया जाता था, उनके फैमिली मेंबर से, कि आगे इनका ध्यान कौन रखेगा, इनके खाने पीने की जिम्मेदारी कौन लेगा, इनके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो वो उन्हें जबरदस्ती सती में डाल देते थे।
तो जैसे जैसे फिर ये सामाजिक प्रथा बन गई तो फिर धीरे धीरे ये प्रथा जो है वो लुप्त भी हो गई। तो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि हाँ माता जी बात राइट है कि सोल जो है उसका वो होना गलत था, बट जो महाराज समझा रहे थे कि जो अगर पत्नी जो चेस्टिटी में है, पवित्रता में है, और वो अपने पति के लिए सती हो जाती है, तो दोनों को ही सदगति मिलती है। और ये कुंजेश्वरी माता जी आप कुछ शेयर करेंगे इस बारे में? जी माता जी, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि पत्नी अगर पवित्रता से पति की सेवा करती है, तो ऐसे ही वैदिक शास्त्रों के अनुसार बताया गया, और एक माता जी है वो वही सब फॉलो करने के लिए कही, तो वो सही है। जैसे कि हमें शास्त्रों में बताया गया या पहले जमाने में वही होता था। अगर पत्नी जो है वो पति का सब जैसे पति को देवता की तरह मान के फिर उनकी पूजा करती थी, और वैसे उनकी सेवा ऐसी करती थी, और पति भी पूरे डिवोटी होते थे। ऐसे नहीं कि अपना जो चाहे मन में करते, ऐसे नहीं, वो भी अच्छे से है, और वो नहीं भी है और फिर भी अगर वो अच्छे से उनकी सेवा करती है तो उन्हें उनका पूरा का पूरा फल मिलता था। जो पति जो भी कर रहा है उसका आधा फल, और फिर उनके बाद वो स्व इच्छा से, जैसे आपने कहा कि सती जाती थी, लेकिन बाद में क्या हो गया, ये सब बाल विवाह, बचपन में ही शादी होती थी ना, तो फिर वो जो लड़कियां है वो अगर मर जाए तो फिर वो पति दूसरे विवाह ऐसे करते थे। और ये ऐसी प्रथा थी जिसे उनका प्रश्न था कि आत्मा है फिर भी क्यों मारा जाता था, जब उसकी मर्जी नहीं है फिर भी क्यों जलाया जाता था। तब तो वो खुद ही ऐसे बचपन से उनके मन में यही डाला जाता था कि पति ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, और वो नहीं है तो कुछ नहीं, इसलिए वो स्व इच्छा से ही तैयार हो जाती थी और जाती थी। जैसे कि आपने बराबर कहा कि फिर उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, ऐसे नहीं था, क्योंकि उनके भी बच्चे होते थे, और कितनी बार ऐसे होता था कि अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो उन्हें सती की अनुमति नहीं दी जाती थी। फिर उन्हें, जैसे कुंती महारानी को कहा गया था कि आप सती नहीं जाओ, उसका और एक कारण भी था जो आपने और वामन लीला माता जी ने बताया। उसका और एक कारण भी था कि माद्री के कारण की वजह से, क्योंकि पांडु को जो शाप मिला था कि अगर वो श्री का संग करे गए तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो ऐसे सब संयम में रखा था, लेकिन माद्री के साथ ही उनका संग हुआ था, इसीलिए पांडु जी की मृत्यु हुई। तो उन्हें वो बहुत अपने आप में ये लग रहा था कि मेरी वजह से मेरे पति की मृत्यु हो गई, इसलिए। और दूसरा कारण वो था कि वो सबको एक समान देख रही थी, इसलिए। और ये जो सती की प्रथा है वो हमारे आचार्य है भक्ति विनोद ठाकुर जी, उन्होंने ये सब बंद किया। जब वो अंग्रेजों के जमाने में बड़े जज थे तो बाल विवाह और सती की प्रथा है, पहले उन्होंने ही उसका बंद करवा दिया, उनकी वजह से ये थम गया। एक तो सबको जबरदस्ती फिर सती कराया जाता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू माता जी, बोथ ऑफ यू माता जी। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी, थैंक यू। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो